Very good morning, students. How are you all? I am your Hindi teacher and today I am going to teach chapter number 1 of Hindi Vyakaran of class 8. पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण एंड पेज नंबर 6. तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की भाषाओं के बारे में. विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं. प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा होती है और इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचारों को देश के दूसरे नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं. जैसे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, ये सभी भाषाएं हैं जो अलग अलग देशों में बोली जाती हैं. विश्व में अंग्रेज़ी भाषा को प्रथम, हिंदी भाषा को द्वितीय और अन्य भाषाओं को तीसरा स्थान दिया गया है. अब हम बात करेंगे भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की. भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पे अनेक जातियों और धर्म के लोग रहते हैं. यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली और इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जिसमें असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, डोगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी. इस तरह 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है. अब हम बात करेंगे मातृभाषा मतलब मदर टंग की. मातृभाषा का अर्थ होता है माँ द्वारा या परिवार के द्वारा बोली जाने वाली भाषा. बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है, उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वो सबसे पहले सीखता है और बोलता है, और इसी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है. अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा की. राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज. ऐसी भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं. भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है. अब हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषा की. अलग अलग प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहते हैं. जैसे कश्मीर प्रदेश में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, पंजाब प्रदेश में पंजाबी बोली जाती है और महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी बोली जाती है. अब हम बात करेंगे राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की. राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा. सरकारी भाषा से तात्पर्य है कि सभी सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाएं उसे हम राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं. भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी. इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. अब हम बात करेंगे बोली की. बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है. इसका प्रयोग सामान्यतः बोलचाल में ही किया जाता है, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है. ब्रज, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी ये सभी बोलियां हैं. अब हम बात करेंगे उपभाषा की. बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है और उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है. एक उपभाषा में से एक से अधिक बोलियां बोली जाती हैं. अब हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में. हिंदी में ऐसी अनेक बोलियां हैं जो भाषा के अंतर्गत आती हैं. ये इस प्रकार से हैं: पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी. इसी प्रकार से राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और हाड़ौती, मगधी, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही और इसी प्रकार से. अब हम बात करेंगे लिपि मतलब स्क्रिप्ट की. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं. मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का सहारा लिया जाता है और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं.